हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज मेरे थ्रू देना चाहते हैं आपको। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आज क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। पर मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। तान्या चटर्जी, थैंक यू सो सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है अगर तो ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए आज। तान्या चटर्जी, थैंक यू सो सो मच मुझे मैसेज मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए बहुत से मैसेजेस आ गए हैं बट पहला मैसेज है हीलिंग। आप अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए। और जो भी आपके आइडियाज हैं या ईश्वर ने जो भी आपको गॉड गिफ्टेड चीजें दी हैं उन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। ठीक है, कुछ पास्ट लाइफ के कनेक्शन हैं आपके जो आपको दोबारा से बेवकूफ बनाकर रखना चाहते हैं, बाइंड एंड ब्लॉक करना चाहते हैं। तो देखो गुजरे कल से या ऐसे लोग जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, जो आपके लिए वेल विशर का काम नहीं करते, आपको पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती हैं, जो आपको अच्छा फील नहीं करवाते, ऐसे लोगों को सिरे से कट ऑफ कीजिए अपनी लाइफ से और बिल्कुल भी प्रायोरिटी मत दीजिए। क्योंकि शायद आप बहुत इनोसेंट है इसलिए वो लोग आपको बेवकूफ बनाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई इंसान है तो आप बिल्कुल भी उसको मुंह मत लगाइए, आप कट ऑफ कीजिए। नहीं तो आपके कार्मिक साइकिल कंटिन्यू रहेंगे और आपको लाइफ में बार बार पेन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं। गन रोजेस, थैंक यू सो सो मच मुझे मैसेज देने के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपके लिए भी कोई मैसेज है अगर तो मैं दे दूँ तो। दो मैसेज आ गए हैं आपके लिए भी। ओके, गिल्ट एंड सेलिब्रेशन। ओके, देखिए आप अपनी लाइफ के आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ऑफ कोर्स आगे बढ़ रहे हैं। बट शायद पास्ट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम रही होगी शायद आपको, या किसी तरह की एग्जाइटी रही होगी, गिल्ट या कुछ था। या फिर ये गिल्ट उन लोगों को हो सकता है जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। बट ये चीजें अब आपके जीवन में खुशियों में कन्वर्ट हो गई हैं या फिर हो रही हैं। आपको कहा जा रहा है आप बस टेंशन को जो है छोड़ दीजिए और प्लेफुलनेस के साथ आगे बढ़िए। मतलब बिल्कुल भी सोचिए मत, टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज की। और बिल्कुल आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, आप बिल्कुल आगे बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, ये मैसेजेस थे आपके लिए आज। आई होप आपको अच्छे लगेंगे, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आज क्या मैसेज है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैं रीडिंग कब सपोर्ट करती हूँ। ठीक है, चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आप लोगों के लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, एक मैसेज आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, ये किसी की चीज कर रहा है। देख ऐसे हैं ये क्या है रुका हुआ आपके जीवन में। देखिए जो सही है वो क्या क्या हो सकता है। एस ऑफ wands। ओके, तो आपके करियर को किसी ने टारगेट दिया था, कुछ तो आपके जीवन में खराब करने की तो कहीं कोशिश की है, और जिसने जो भी किया है बहुत बड़ा काम नहीं किया। हाँ, आपकी लाइफ में आपको कोई सुख सुविधा ना मिले, आप अपने जीवन में तरक्की ना कर पाओ, करियर में आगे ना बढ़ पाओ, संपत्ति ना बना पाओ, तो किसी ने आपके करियर को ब्लॉक करने की कोशिश की है। और ये जिसने भी ब्लॉकेज लगाई है ना उसने अपना ही स्वाहा किया है। देख लेते हैं उसका भी मैंने। कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। जल्दी को पहुंच देता हूँ, देख लेते हैं क्या आप। I call upon my angels, my divine, my guardian angels, please give me some heart और मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिए
कि क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आज जो आपके थ्रू सिर्फ मेरे थ्रू आपको मिलेंगे। ओके मुझे ओके ये मैसेजेस साथ आ गए। केस 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। देखो ये आपका धन था जो काफी लंबे समय से रोका गया था, आप तक ना पहुंच पाए, यानी कि किसी को बड़ी तकलीफ थी कि आपका पैसा आप तक ना पहुंच पाया, या आपके संघर्ष का फल आपको ना मिले, आपकी मेहनत का फल आपको ना मिले, उनको मिल जाए। बड़ी कमाल की बात है ना, जो संघर्ष कर रहा है, जो निर्दोष है, उसको कुछ ना मिले, बाकियों को सब कुछ मिल जाए। तो टेम्परेंस कार्ड आया है। ठीक है, ये बहुत सारे कार्ड्स एक साथ गिर गए हैं, ये हम नहीं लेंगे। ओके, यानी कि आपके जीवन में अब वह चीजें बैलेंस हो रही हैं। ओके, द एम्परर, द एम्परर आया है। देखो या तो ये आपकी एनर्जी या फिर ये उस बंदे की एनर्जी है। देख लेते हैं कौन है। इसने आपके जीवन को रोकने की कोशिश की है, ये कोई मैच्योर मैन है, और देखो खुद सेटल्ड है, खुद है सब कुछ उसके पास, और नेम फेम भी है, उसके बावजूद ऐसा कर रहे हैं लोग। कुछ लोग ना अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते किसी को, कि मैं ही रहूं बस बादशाह बन के, दूसरा कोई कुछ ना आए। ओके, देखो टावर मूवमेंट, तो अभी भी लगा हुआ है ये बंदा, ये मैच्योर मैन है, और इसे इसकी शायद मतलब जानते भी होंगे इसको लोग, बहुत लोग जानते होंगे। ईगोस्टिक है, बहुत ज्यादा हैविली ईगोस्टिक है। ओके, दी एम्प्रेस, ये आप है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो बंदा आपके संघर्ष को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मतलब आपके ना संघर्ष बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। आप जितना मर्जी स्ट्रगल कर लो, आप लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ। कैसे कैसे क्रीपी लोग होते हैं। मर्दों में तो ये काउंट नहीं होता होगा, क्योंकि अगर ये इतनी ज्यादा गिरी हुई सोच रखता है तो इसमें दम नहीं होगा क्या कि सामने से वार करे। ये पीछे से वार कर रहा है, और जिस पे वार कर रहा है वो कोई फीमेल है, यानी कि अब आप इसको समझ सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, ओके। आपको ना किसी तरह की वुंड देने की इसकी मतलब ये है ना, कि आपके दिल को चोट पहुंचाने की मतलब इसकी बड़ी ख्वाहिश है। ये सारे इसके ख्वाब ख्वाब रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो यानी कि ये सोच भी रहा है आपसे बात करके, ये ना अपनी रेपुटेशन बिल्ड करके रखना चाहता है आपके साथ। ठीक है, रेपुटेशन बिल्ड करके रखना चाहता है, और पीठ पीछे छुरा घोंपना चाहता है। आप इसको जानते हैं बहुत अच्छे से, और जस्टिस भी यहाँ पे झांक रहा है। ठीक है, बंदा लगा हुआ है, एड़ी और चोटी का जोर लगाया हुआ है इसने, कि आपके जीवन में जितना भी कुछ आ रहा है ना, इसको ये अकेला बन करके खा जाए। ठीक है, आपकी चीजों को बर्बाद करने की, आपका कोई बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको खराब करने की इसकी तगड़ी मतलब इसने कोशिश करके रखी हुई है, कि किसी तरह से आपका बिजनेस ना चले, या आपकी जॉब खराब हो जाए, आपको लोग जो है धुतकार दें, क्योंकि इसके नीचे दम नहीं है कि ये आपसे सामने से पंगा ले। इसलिए ये पीठ पीछे से छुप छुप के, छुप छुप के, छुप छुप के, कभी इसके पीछे छुप के, कभी उसके पीछे छुप के, कभी इसके नीचे से, कभी उसके नीचे से आपके ऊपर प्रहार कर रहा है। ठीक है, कंपैरिजन बहुत करता है ये। कंपैरिजन, देखो ये गिरा पड़ा इंसान होगा इसीलिए कंपैरिजन करता है। ऑफ कोर्स आप में कोई क्वालिटी है, आप में कोई दम होगा, जो इसकी इतनी सुलग गई है। इसके इतनी सुलगने के पीछे ना आपकी बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हो सकती है, कि इसको ना ईगो हर्ट होता है आपको देख करके, इसकी ना आग लग जाती है इसको आपको देख करके, कि आपको इतनी रेपुटेशन क्यों मिल रही है, आपकी इतनी वैल्यू क्यों है, आपको लोग इतना पूछते क्यों हैं, आपकी इतनी वाह क्यों है। तो ये जो चीजें है ना, इसको वो सुलगा रही हैं, और मेरा ये मन है और मेरा ये कहना है आपसे, क्योंकि इसकी इतनी सुलग रही है, तो थोड़ा सा उसमें पेट्रोल डाल दो ताकि अच्छे से सुलगे। ठीक है, ये बंदा लगातार आपसे कंपैरिजन कर रहा है, इसने पास्ट में भी आपके जीवन में चीजों को खराब करने की कोशिश की है। लगातार इसने आपके काम में अड़ंगे डाले हैं, आपके बिजनेस को, आपके करियर को इसने ब्लॉक करने की कोशिश की है, और आपके पैसे को रोकने की कोशिश की है, कि आपका पैसा आप तक ना पहुंचे, जो कि हो नहीं रहा है।
आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल करेंगे। आपका ग्रोथ भी होगी, आपका पैसा भी आ रहा है, सेलिब्रेशन भी आ रहा है, बैलेंस भी आ रहा है। बट ये जो करने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ पे शो किया गया है कि इसने काफ़ी लंबा-चौड़ा समय जो अपना पैसा, अपना समय बर्बाद किया है, आपको तहस-नहस करने में, ठीक है? और सामने से ये अच्छा बन के रहता है और ये करता है वार पीछे से। क्योंकि मैंने कहा ना कि इसके अंदर दम नहीं है सामने से वार करने का। और अगर ये काबिल होता तो ये कंपटीशन में उतरता। जिसके अंदर दम नहीं है मैदान में उतरने का वो खच्चर अपने आप को घोड़ों से कंपैरिजन कर रहा है। एक गधा अपने आप को काबिल घोड़ों से कंपैरिजन कर रहा है और उनको रास्ते से हटाने के बारे में सोच रहा है। वो सोच रहा है कि अगर मैं घोड़ों को चोट पहुंचा दूंगा तो वो गधा घोड़ा बन जाएगा। एक ऐसा इसका जो है सोचना है, ठीक है? ये जो भी है, ये मैच्योर पर्सन है कोई, एज्ड हो सकता है, देख लीजिएगा आप। ये कोई मैच्योर पर्सन है, कोई एज्ड हो सकता है, आप देख लीजिएगा कौन है ये। इस बंदे को ना वैसे तो आपके ऊपर इसने टावर मूवमेंट लाने की कोशिशें बहुत की हैं, बट आपके ऊपर ना टावर मूवमेंट आया नहीं है। इसने आपके जीवन के हर रिश्ते को, हर चीज को टारगेट किया है। इसने हर चीज को टारगेट किया है और लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, मतलब संघर्ष इसका ही बढ़ता चला गया। ईश्वर ने इसी को इन चीजों में उलझा के रख दिया और आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़े हैं, ठीक है? मैं थोड़ी सी आपकी एनर्जी चेक करूंगी कि किस आप किस स्टेज पर हैं अभी। एक दो कार्ड्स ले लेते हैं, आप देख लेते हैं क्या? ओके, क्वीन ऑफ वांड्स। तो भाई ये इसकी हो सकती है एनर्जी, है ना? आपके साथ ही रहना चाहता है, जुड़ा हुआ। ये मतलब जहरीला सर्प जो है ना, आपके इर्द गिर्द ही रहना चाहता है ताकि जब दिल करे तब डसे। ये ना मानसिक विकृत हो सकता है कोई ऐसा, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं नार्सिसिस्ट, ये मानसिक रूप से विकृत होते हैं और ये भी मानसिक रूप से विकृत है। और ये विकृत इंसान जो है ना आपके इर्द गिर्द ही रहना चाहता है ताकि आपको टीज कर सके, क्योंकि इस मानसिक रूप से विकृत इंसान को दूसरों को चोट पहुंचाने में अच्छा महसूस होता है और फिर इसे सेटिस्फेक्शन फील होता है। तो ऐसे मानसिक विकृत इंसान को अपनी लाइफ में दोबारा एंट्री कराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। हम्म, क्योंकि अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है? एज आई टोल्ड यू, देखा? द सन कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ swords, ठीक है? ये आपकी एनर्जी है। भले ही आप एक फेमिनाइन हो सकती हैं, लेकिन आपने अपने अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी को जगा के रखा हुआ है। यानी कि ये बंदा अगर आपके कोशिश कर रहा है ना कि मैं फेम छीन लूंगा, रेपुटेशन छीन लूंगा, मैं ये कर लूंगा या कर लूंगी, ये देखो कोई फीमेल भी हो सकती है मस्कुलाइन एनर्जी में, बट ये मस्कुलाइन ही है, कोई मैन ही है। तो ये जो है आपके जीवन में भले ही जितना मर्जी चीजों को रोकने की कोशिश करे, बट आपने भी अपने अंदर के मस्कुलाइन को जगा लिया है और तलवार पकड़ ली हाथ में और इसको कहा है तो इसको अच्छी खासी चुनौती दी है आपने, ठीक है? जिससे ये बड़ा आहत हुआ है, इसको चोट भी पहुंची है। ना तो देखो आपका फ्रीडम रुका है, ठीक है, ना ही आपकी रेपुटेशन खराब होगी। आप जो है आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते ही जाएंगे। आपका जीवन में ना आपका ना तो नाम खराब हो रहा है, इवन आपको अपोजिट चीजें मिल रही हैं, यानी कि आप बहुत ज्यादा फेमस होते जा रहे हैं और अब आपका करियर भी ना बहुत तेजी से ग्रो करेगा। यानी कि ये चाहे जो मर्जी कर ले, इसको घंटा कुछ नहीं मिलने वाला, इसको कुछ नहीं मिलने वाला। जो दूसरों के रास्ते में इतने टांग बताते हैं ना लोग, बस धक्के खाते रहते हैं क्योंकि खुद नकारा होते हैं ना। आपने कुछ अच्छा किया होगा जो उसको बर्दाश्त से बाहर हो रहा है कि इसने क्यों किया है, लोग मेरी वाह वाह करें ना। मतलब कमाल की बात है, करे कोई और फल किसी और को खाना है। जो करेगा वही खाएगा ना, जो संघर्ष करेगा वही पाएगा। आप अपने सपनों को बस पूरा करिए, आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। ये बंदा आपके जीवन की हर एक चीज को, इसको ना आपके
व्यक्तित्व से भी जलन होती है कि आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली क्यों है। तो ये आपके इतने ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व को भी टारगेट करता होगा। आपके बारे में ये पक्का है चुगली-चाड़ी करके गंदी बातें फैलाता होगा, क्यों? क्योंकि इसको अपना नाम जो बिल्ड करना है, और ये ना बंदा कभी भी सामने से वार नहीं करता होगा क्योंकि इसके नीचे दम नहीं है कि सामने से प्रहार करे। इसीलिए ये हमेशा ही पीठ पीछे या किसी के पीछे छुप कर ही वार करता होगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। ओके, देखो, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसके पीछे के बहुत से कार्ड्स हैं जो मैंने नहीं देखे। आपका भाग्य जो है ना पूरी करवट ले रहा है, ठीक है। ये बंदा ना, मैंने कहा था ना आपको कि ढोंगी बन करके आपको बेवकूफ बनाने की जो है लगातार कोशिश करता है। ये कर रहा है कोशिश, ये अभी भी कोशिश कर रहा है, ये आगे भी कोशिश करेगा कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत ही बढ़िया इंसान हूँ। और पीछे से ये जो है छुप छुप के आपके ऊपर वार कर रहा होगा। सबसे ज्यादा जो चीप और यूजलेस होते हैं ना, जो बिल्कुल चिंदी चोर होते हैं, बिल्कुल मानसिक रूप से विकृत बुद्धि के लोग होते हैं, ये उन विकृत दिमाग, मतलब एक साइकोपैथ जो होते हैं ना, ये पूरा सन के आदमी है। और ये सन के जो है ये छुप छुप के वार कर रहा है, और यहाँ पे पूरी पूरी कहानी बदल गई है। मतलब ये ऐसा कोशिश कर रहा है कि ऐसा हो, ये इसके इमेजिनेशन है, ये इसकी सोच है, और चीजें जो है इसकी सोच के बिल्कुल ही अपोजिट हो रही हैं। आप उतनी तेजी से तरक्की भी कर रहे हो, उतनी तेजी से आप आगे भी बढ़ रहे हो, आपके सारे काम भी बन रहे हैं, आपकी सारी चीजें बढ़ रही हैं, आप सब कुछ कर रहे हो, आपके जीवन में सब कुछ आ रहा है, कुछ भी रुका नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भाग्य जो है एक पूरी बड़ी करवट ले रहा है, और आपको बोला जा रहा है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ईश्वर को अपना साक्षी मानिए और आगे अपने जीवन में बढ़ते ही रहिए आगे। ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। बट हाँ, ये आपको इसकी जो इंटेंशंस है वो बता दी गई हैं कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। ये देखो, डबल कंफर्मेशन, चेंज, मैंने कहा था ना, ये भाग्य का वो पहिया है जो अब बदल रहा है, ठीक है, अपनी करवट ले रहा है। आपके भाग्य में जो लिखा है, ये विधाता बन के मानसिक विकृत इंसान, दिमागी मरीज, ये बिल्कुल नहीं रोक पाएगा उसको। अगर ये चाह रहा है कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, तो घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा ये किसी का। ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब समय बदलता है ना, तो ईश्वर ईश्वर को चुनौती देना कोई छोटी बात नहीं है। ईश्वर को आप चुनौती नहीं दे सकते। ये भगवान बनने की कोशिश कर रहा है, बट ये भगवान नहीं है, ठीक है। ईश्वर इसको जब चाहे अपने पैर के नीचे कुचल मसल के रफा दफा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है आपका जो जीवन है पूरी तरह से करवट ले रहा है, आपका भाग्य पूरी करवट ले रहा है, और ये उसको रोकने की लगातार कोशिश कर रहा है। तो आप थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा, अपना बचाव करते रहिए जैसे भी आप प्रोटेक्शन लेते हैं। वी आर द वर्ल्ड, तो आपको किसी चीज में अपना योगदान देना पड़ सकता है, जहाँ पे शायद आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलेंगे, अलग अलग देश हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड दिख रहा है, पूरी पृथ्वी है। यानी कि अब ना आपको पूरे देश के लोग भी जानेंगे, या तो आपका बाहर के कंट्रीज के साथ काम शुरू हो सकता है, या बाहर के लोगों के साथ कोई लेन देन आपका हो सकता है, जहां पर आपको अपना योगदान देना पड़ सकता है, ठीक है। टर्निंग इन, आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा अपने भीतर जाइए, क्योंकि ये बंदा ना आपको के ऊपर लगातार प्रोजेक्शंस कर रहा है। मैंने कहा ना, छुप के वार कर रहा है, क्योंकि इसके नीचे दम नहीं है सामने से प्रहार करने का। तो ये आपके ऊपर छुप के वार कर रहा है। देखो, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप 8-10 घंटे सोते हैं और अपनी नींद पूरी करते हैं, तब कुछ नहीं होता। बट जब आप ड्राइव करते हैं, 5 से 10 सेकंड अगर आपकी आंख लग जाती है ना, तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। आपको कहा जा रहा है कि आप अवेयर रहिए, आप अवेयर रहिए। ये बहुत ही नीच, बहुत ही नीच, बहुत ही नीच प्रवृत्ति का इंसान है। इसने काफी लंबे समय तक आपके ऊपर वार किए हैं। पास्ट में शायद वो चीजें काम कर गई हैं, लेकिन अब नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप इसको जान गए हैं कि ये कितना सनकी इंसान है, और मानसिक रूप से पूरी तरह से विकृत बुद्धि का है। तो इस विकृत बुद्धि के इंसान को आप जीतने ना दें। अब आपने वही करना है जो जिससे इसको तकलीफ होती है। तो अब अगर ये सुलग रहा है, तो इसकी और सुलगानी है आपने, सो दैट कि आप आगे और बढ़े अपने जीवन में, आप सारे सुख भोगे आप, ठीक है। थोड़ा सा ना मेडिटेशन कर सकते हैं आप, थोड़ा अपने प्रोटेक्शन के लिए किसी तरह की हीलिंग ले सकते हैं। ईश्वर की ओर हर समय ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना देखो, ईश्वर है तो नेगेटिव चीजें भी हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है।
और ये जो लोग हैं, जैसे ही सबसे पहले आपको ना ईश्वर से डिटैच करते हैं, जैसे ही आप ईश्वर से पल भर के लिए डिटैच होंगे, वैसे ही ये लोग आपके ऊपर हमला बोल देंगे। आप पल भर के लिए ईश्वर से डिटैच होंगे और ये नेगेटिव चीजें आपके ऊपर हमला बोल देती हैं और कुछ ना कुछ आपको हो जाता है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं कि ईश्वर के साथ आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हर समय सिमरन करते रहिए, ईश्वर को याद करते रहिए, उनको ही अपना जीवन का साक्षी बना लीजिए, ताकि इस तरह के मानसिक रूप से विकृत बुद्धि के लोग आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई आक्रमण ना कर पाए। और जो ये वार आपके ऊपर कर रहा है, ये सारे इसी के सर पर फूटे। ठीक है, इन बातों का खास ध्यान रखिए कि ये जो नेगेटिव चीजें हैं ना, आपके 5-10 सेकंड इधर या उधर होने का वेट करते हैं, ताकि आपको शिकार बनाया जा सके। आपने वो 5 से 10 सेकंड भी इनको नहीं देने। ठीक है, ओके। द लवर्स, देखो भाई, आपके जीवन में ना अब प्यार का आगमन हो रहा है। ये इंसान लगातार इस जिद्दोजहद में रहा है कि आपको कभी किसी से प्यार ना मिले। आप हमेशा कर्स्ड रहो, मतलब इसने ना आपको बहुत ज्यादा कर्स करने की कोशिश की है। ठीक है, आपको इसने लोगों से डिटैच करने की कोशिश की है, अकेला करने की कोशिश की है, क्योंकि अकेला करके आपको शिकार करना, आपके ऊपर वार करना आसान हो जाएगा। बट यहाँ पे इसके सभी चीजों में ना ईश्वर ने आपके लिए भलाई निकाल दी है। क्योंकि जब भी आप अकेले हुए हैं या जब भी आप अपने जीवन में आपको अकेलापन फील हुआ है, तो आप ईश्वर की ओर ही बढ़े हैं। आप किसी नेगेटिव चीज की ओर नहीं बढ़े और कोई नेगेटिव चीज आप तक पहुंच नहीं पाई। ठीक है, तो यानी कि इसने जो भी चीजें आपकी बुराई के लिए की थी, ईश्वर ने उनमें आपको हद से ज्यादा भलाई दी है। जो आपके भाग्य में भी नहीं था ना, ईश्वर ने वो कुरेद कुरेद के आपको दिया है। तो यानी कि अब ये जो कुछ भी कर रहा है, वो सब के सब इसके सर के ऊपर ही फटेंगे बम सारे जा करके। ठीक है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिख रहा है मुझे। पास्ट लाइफ में भी ये चिंदी चोर था आपके साथ, तो इस चिंदी को आपने एंटरटेन नहीं करना है। ये कोई बहुत ही विकृत दिमाग का इंसान है। ठीक है, जो किसी औरत से पंगा ले रहा है, मतलब इतना कमजोर होगा ये कि इसके अंदर दम नहीं है कि सामने। यहाँ पे ये कोई भी हो सकता है। देखो, कभी कभी ना एक फीमेल में मस्कुलिन एनर्जी होती है, कभी एक मेल में फेमिनाइन एनर्जी होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। क्योंकि ठीक है, 9 ऑफ कप्स आया है। लिव इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, देखो मैंने बोला था ना, हर समय ईश्वर को याद करते रहिए, हर समय समय ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए, क्योंकि ईश्वर आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ये बैक टू बैक 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 आपके ऊपर प्रहार कर रहा है। ये लगातार आपके ऊपर वार कर रहा है, लगातार आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ये जिंदी, लेकिन ईश्वर आपको बार बार बचा रहे हैं। देखो, ये ना इसका सर्वनाश इसके सर पे बैठा हुआ है, इसीलिए ये सब कर रहा है। क्योंकि जब काल सर पे बैठ जाता है ना, तभी लोग इतने पागल होते हैं, आइदर नहीं होते। ठीक है, लाइब्रेरी, आपको कहा जा रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड, इट्स ओके टू क्राई। तो ये जो है ना, आपको हर समय चाहता है कि दुखी परेशान रहें आप। ठीक है, कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है, थोड़ी देर रो लीजिए, अकेले हो जाइए, बट इसी एनर्जी में आपने नहीं रहना, क्योंकि आपको ना ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी में भेज देना चाहता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, बी एम्बिशियस, चेज योर एवरी ड्रीम। आपको कहा जा रहा है एम्बिशियस बनिए और अपना हर एक सपना पूरा कीजिए। एक नहीं, अनेक सपने पूरे कीजिए। आपको जो जो अपनी लाइफ में करना है वो सब कीजिए, क्योंकि वो जो मैंने कहा ना कि अब इस चिंदी को जिस चीज से सुलगती है इसकी, आप वही वही काम कीजिए जिससे इसकी ज्यादा सुलग रही है। और थोड़ा सा पेट्रोल और डाल दो ताकि अच्छे से जल भुन जाए। There are some things that must be done on your own, okay? आपको कहा जा रहा है कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके हाथों से होंगी, आपने खुद करनी है वो। ठीक है, कभी कभी ना आप बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा अकेलेपन की एनर्जी में चले जाते हैं, जहाँ पे आप उदास अकेले हो जाते हैं। चीजों की कमी नहीं होती, आपकी समझ में कमी होती है। उस समझ से बाहर निकलिए। ठीक है, उस चीज से बाहर निकलिए जहाँ पे आपको स्टकनेस फील होती है। ये आप ही नहीं करना है, फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकली एक्टिविटीज आपको करनी ही पड़ेंगी। कोई भी चीज मैजिकल नहीं होगी, जरिया बनेंगी चीजें। तो आपने अपने लिए खुद जरिया बनना है
और जरिए बनाना है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, वी कैन ऑल लर्न इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम वन अनदर। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कहीं से आपको कुछ गाइडेंस लेने की जरूरत है तो बेशक लीजिए और रिसर्च कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है, रुकिए मत बस। एट ऑफ wands, लाइट अ फायर अंडरनेथ योर cauldron एंड गो गो गो। आपको कहा जा रहा है कि जो भी चीज आपको चाहिए उसकी तलाश कीजिए, आगे बढ़िए, खुद ही करनी है आपने ये सब चीजें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही मतलब इसमें से नहीं, इसमें से कि बैठे हुए इंतजार में कि कोई चलकर आएगा खुद से और आपको देगा कुछ, ऐसा नहीं होगा। आपने खुद जाकर चीजें ढूंढनी है अपने लिए, ठीक है। ये दी हायरोफेंट का कार्ड आ गया है। इसको यानी कि हायरोफेंट यानी कि आपके जीवन में किसी को भेजा जा रहा है, जैसे कुछ आ रहा है आपके लिए, या तो कोई मदद करने आ रहा है, या तो शायद आपके फैमिली मेंबर्स ही आपके लिए कुछ मदद का कारण बनेंगे। देखो, उस बंदे वो जो भी ये इंसान है कि आपकी पूरी खबर रखता है। ऑफ कोर्स इसको कोई तो है इसके पास जो आपके बारे में इसको बताता है, तो ये पक्का कहीं देखो डेविल, मैंने कहा था ना, आपके ऊपर ना नेगेटिव चीजें भेज रहा है, क्योंकि इसमें तो दम नहीं है ना वार करने का, तो बुढ़ा हो चुका है। इसीलिए ये अपने रिश्तेदारों को नर्क से उठा उठा के आपके पीछे भेज रहा है, ठीक है। तो देख लीजिएगा कि क्या करना है। ये सारे नर्क से इसने अपने भाई बंधु उठा लिए हैं और उनको आपके पीछे लगा रहा है। द लवर्स झांक रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे द एम्प्रेस झांक रही है, जो कि इस बात का संकेत है कि आप एक नए रिश्ते में आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ बहुत बेहतरीन आ रहा है। वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग। द मून कार्ड, आपके जीवन में इसने अब जो भी चीजें खराब करने की कोशिश की है वो केवल ब्लेसिंग में ही कन्वर्ट हो रही है। और ये ट्रिपल कंफर्मेशन है, देखो, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि धर्म, ये कार्ड 3 बार आया है। अब वो ना इसका बाप भी आपके भाग्य को बदलने से रोक नहीं सकता, और ना ही इसके नर्क से उठे हुए रिश्तेदार आपके भाग्य को बदलने से रोक सकते हैं, ठीक है। अब ये मानसिक विकृत कुछ भी कर नहीं पाएगा और आप अपने जीवन में बेशक आगे बढ़ेंगे। चाहे ये जितनी मर्जी मून मैजिक कर ले, चाहे जितनी मर्जी ये पूर्णमासी अमावस्या पे जो चाहे कर ले, आपका भाग्य रोक नहीं पाएगा। ये 3 बार आ चुका कार्ड। इंट्यूशन, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट यू लेटर। तो आपके इंट्यूशन जो हैं बार बार आपको किसी चीज के लिए वार्न कर रही हैं, और आपको बोला जा रहा है कि अगर अभी आप अपने इंट्यूशंस की नहीं सुनते हैं तो थोड़े समय में ये आपको बर्बाद कर देंगी ये चीजें, ठीक है। इसीलिए अपने इंट्यूशंस की सुनिए, आगे बढ़िए, और बिल्कुल भी अपने जीवन में ऐसे लोगों को वैल्यू देने की जरूरत नहीं। कट देम ऑफ, कट देम ऑफ। एक मिनट ले लेते हैं, देख लेते हैं आपके लिए कॉस्मिक साइड से आगे। ओके, एक कार्ड बना गया है, ले लेते हैं। गोल्ड डिगर, दे वॉन्ट योर मनी बीइंग यूज्ड। तो भाई ये जो है ना आपका पैसा सारा ना जैसे बर्बाद कर देना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा क्रीपी लोग हैं, शायद इन्होंने कभी कुछ देखा नहीं है। मतलब पैसे की इतनी ज्यादा भूख है ना इन लोगों को कि मैं आपको समझा नहीं सकती। इनको इतना ज्यादा लालची ये लोग होंगे कि आपकी लाइफ को टोटली डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। आप थोड़ा कॉन्शियस रहिए, ये जो भिखारी से लोग हैं ना, ये आपका पैसा यूज करना चाहते हैं, ये आ रहे हैं आपके पास, ये जरूर कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनकी प्लानिंग फेल हो जाएगी क्योंकि ईश्वर ने एक तगड़ी प्लानिंग पहले से करके रखी हुई है, ठीक है। देखो, कुछ इतने विकृत बुद्धि के लोग होते हैं ना, किसी हादसे का इंतजार करते हैं। आप किसी हादसे का इंतजार ना करें, ठीक है।
आप किसी भी तरह के हादसे का इंतजार ना करें कि कुछ हो जाएगा, हम तब समझेंगे और तब कॉन्शियस होंगे। ओके, someone is in the middle, someone is trying to sabotage this. ओके, कोई है जो यहाँ पे चीजों को बीच में आ, या तो देखो चीजों को खराब करने की कोशिश कर रहा है या चीजों को बिल्कुल बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, या तो फिर ये है, ये जो लोग है ना, ये आपस में ही एक दूसरे के लिए लॉयल नहीं है, ये एक दूसरे के ही खिलाफ हैं। और वैसे इन इन तीन चार जो भी लोग हैं ये इनके दुश्मन आप हो सकते हैं। तो ये ना आपस में भी एक दूसरे को बैकबीट करते हैं और एक दूसरे की पीठ पे छुरा खंजर भोंकते हैं। एक दूसरे के भी ये लोग लॉयल नहीं है और आपके भी ये लॉयल नहीं है। तो ये मतलब पूरी तरह से मानसिक रूप से विकृत ही है कि इनको पता ही नहीं है इनको लाइफ में करना क्या है, बस यही कुछ भी कर रहे हैं बस। ठीक है, सिर्फ कुछ कर रहे हैं, पता नहीं है इनको कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या रीजन है, देयर शुड बी अ रीजन, है ना। तो ऐसा है, थोड़ा देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली। चलो एंजल के मैसेज ले लेते हैं, देख लेते हैं एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपके। इतने सारे मैसेजेस नहीं लेंगे, only needed a simple message. Wait. आई हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड वन पाथ। आपको बोला जा रहा है बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए, आप विश्वास रखिए अपने रास्तों पर, जिन भी रास्तों पर आप चल रहे हैं, और ईश्वर पर जो वो आपके लिए कर रहे हैं। थोड़ा भी डाउट मत कीजिए, ठीक है, बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए, क्योंकि इसकी जो सुलग रही है ना, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ईश्वर की ही जीत होगी, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, इसलिए आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी राह पर चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं, और ईश्वर जो आपके लिए प्लानिंग करके बैठे हैं और वो जो आपको देना चाहते हैं, उस पर भी पूरी तरह से विश्वास रखिए कि वो आपको जरूर देंगे, सही समय पर आपको वो जरूर से मिल जाएगा। ठीक है, एक कार्ड और ले लेती हूँ, दो आ गए, चलो ले लेते हैं। सेल्फ डिस्कवरी, आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। तो आप यहाँ पे ना अपनी ही खोज करने आए हैं, अपने भीतर खोज करने आए हैं, और जो लोग अपने भीतर खोज करते हैं वो ईश्वर की खोज करते हैं, अपनी ग्रोथ की खोज करते हैं। ठीक है, अपने आप आगे बढ़ने यानी कि इस संसार को समझने की खोज करते हैं। ऐसे लोग जो है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड होते हैं, बहुत सी गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज होती हैं इन लोगों के अंदर। और ये लोग जो है अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, ईश्वर की मर्जी ही रहती है इन लोगों की लाइफ में। ठीक है, तो आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहिए, आप ऐसे ही ईश्वर की खोज करेंगे, क्योंकि अपने भीतर जाना, ईश्वर के पास जाना ही है। पेशेंस, आई ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड प्रैक्टिस पेशेंस। आपको कहा जा रहा है कि आप डिवाइन टाइमिंग के ऊपर विश्वास रखिए और पेशेंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सब्र तो जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लोग लगातार आप पे प्रोजेक्शंस करते रहते हैं, तो ईश्वर भी आपको सतर्क रहने के लिए बोल रहे हैं, और वो जब भी आपको देंगे सडन देंगे, इसकी नाक के नीचे से देंगे। ठीक है, इसके नाक के नीचे ही आपके सारे काम होंगे और उसको पता भी नहीं चल पाएगा, इसी के नाक के नीचे ही होगा सब कुछ। ठीक है, चलिए एक मैसेज आ गया है, कैटोप्रोमेसी प्रोमेंसी, unlock the mysteries of the past, present and future by gazing into a mirror and attuning to the frequencies of the universe. Okay, through this ancient art you can receive profound insight and guidance from beyond the physical realm. Okay, देखिए कुछ लोग जो हैं ये सिर्फ साइकिक लोग होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते थे ना जो मिरर में फ्यूचर देखते थे, दूसरी दुनिया को देखते थे और उनसे बातें करते थे। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ऐसे कुछ आर्ट होते हैं जिसमें आप पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में मिरर की गेजिंग करने के बाद आप उसकी फ्रीक्वेंसी से यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस को देख सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं।
ठीक है। Through this ancient art, you can receive profound insight and guidance from beyond the physical realm. Physical realm में आप जो है बहुत सारी गाइडेंस हासिल कर सकते हैं इन चीजों की प्रैक्टिस करके। देखो जो मिरर है ना, वो भी एक बहुत बड़े एक हीलिंग या फिर कह सकते हैं कि मिस्टीरियस सा काम करता है, जिसमें आप फ्यूचर देख सकते हैं। बहुत से आपको मैसेजेस मिल सकते हैं, या फिर एंजल से बात कर सकते हैं, या अपने लिए कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कुछ कुछ मिरर मैजिक होते हैं, मिरर में देखकर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी चीजें भी हैं जो आप अपने लिए गेजिंग करके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को देख सकते हैं। ये आपके लिए बेटर रहेगा। या फिर आप किसी से करवा सकते हैं, कोई ऐसा इंसान जो आपको उन चीजों के बारे में बता दे। बेसिकली यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कीजिए, सो दैट कि आपको क्लियर हो सके कि कब कब चीजें खराब होना शुरू हुई थी और आपने ध्यान ही नहीं दिया। आपने ध्यान ही नहीं दिया कि चीजें जो है बहुत समय पहले ही होना शुरू हो गई थी और करने वाला यही था। ठीक है, ये आपको कोई भी एक साइकिक बता सकता है, टैरो रीडर बता सकता है, और बेसिकली कोई भी ऐसा इंसान जो मिरर गेजिंग करता हो, ये वो बता सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कैसे आपको ये आ, जानना है इस चीज के बारे में, बट आपको जानना है। ठीक है, तो आप अपने बारे में इस तरह से जान सकते हैं। चलिए, अब लास्ट में मैं एक मैसेज ले लेती हूँ ईश्वर का। देखेंगे आज डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहती है एट द वेरी एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, इट विल कॉस्ट यू। ओके, देखो आपको जो है ना कुछ चीजों के लिए पे करना पड़ सकता है। इसकी कीमत तो देनी है आपने, इसलिए देनी है कि आपको ना अपने जो आर्ट है, ये जो हिडन क्वालिटीज है, या फिर जो हिडन गिफ्ट्स हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए ना आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी कहीं से, या शिक्षा लेनी पड़ेगी, या फिर काइंड ऑफ बोल सकते हैं हिंदी में जो लोग बोलते हैं सिद्धियां टाइप, या जो भी है, उनको एक्टिवेट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से कोई गुरु तो चाहिए जो आपको ये शिक्षा दे सके और आप उस चीज को एक्टिवेट कर सको, सो दैट कि आपको ज्यादा अच्छी नॉलेज हो सके या ज्यादा अच्छी नॉलेज गेन कर सके। सेव योर एनर्जी, आपको बोला जा रहा है अपनी एनर्जी का बचाव कीजिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा चोरी करने की लंबी चौड़ी तगड़ी प्लानिंग की जा रही है। जितना हो सके आपने इन लोगों से बिल्कुल कट ऑफ रहना है, डिटैच रहना है, नजदीक आना ही नहीं है आपने इन गिरे पड़े लोगों से। ठीक है, इसलिए मैंने आपको वार्न किया कि ये बहुत ही मानसिक रूप से कोई भद्दा और विभत्स इंसान है, बहुत ही विकृत बुद्धि का ये इंसान है। ठीक है, चलिए, तो ये मैसेजेस थे आज आपके लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी, एंड नए किस टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए। ठीक है, और जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, 1 मार्च से मेरा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, बेसिक प्लस एडवांस टैरो कोर्स। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग अपने लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, आप मेल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको वहीं पर फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो प्लीज टाइमली एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।